गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम यू ऑल। काफ़ी लोग सर पूछेंगे नेचुरल गैस में वीडियो बना दीजिए, वीडियो बना दीजिए। इतनी डिमांड आ रही है दोस्तों, लेकिन मुझे उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। जब आप आपकी डिमांड तो आती है नेचुरल गैस पे, बट मुझे उतने लाइक्स और व्यूज़ मिलते नहीं हैं जब मैं नेचुरल गैस का वीडियोज़ बनाता हूँ। तो मुझे अंदर से दोस्तों मोटिवेशन जागता नहीं है रियल में। इसीलिए शायद मैं क्रूड ऑयल के वीडियोज़ पहले बना लेता हूँ, नेचुरल गैस के मैं बाद में बनाता हूँ। तो दोस्तों ये आपके ऊपर है, जैसी सप्लाई रहेगी वैसी डिमांड होगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज बात कर लेता हूँ कि नेचुरल गैस में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। नेचुरल गैस में हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी सारी न्यूज़ और उन न्यूज़ के इम्प्लीकेशंस, आज के नेचुरल गैस के इंट्राडे के लेवल्स, राइट? एंड आने वाले टाइम में नेचुरल गैस का क्या फ्यूचर रहेगा, शॉर्ट टर्म पोजिशनल, नेचुरल गैस के टेक्निकल चार्ट, नेचुरल गैस में रिस्क मैनेजमेंट, नेचुरल गैस की जियोपॉलिटिकल न्यूज़, सबके बारे में डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए। अगर आप नहीं देख सकते हैं पूरा वीडियो तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो ही स्किप कर दीजिए, कोई मतलब नहीं रहेगा। दोस्तों अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों रीज़न यही है नेचुरल गैस का मैं इसलिए लेट बनाता हूँ कि दोस्तों मुझे उतना रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं, सिर्फ़ 4 या 5 लोग मुझे डिमांड करते हैं, उसके बाद अगर आपके ज़्यादा व्यूज़ वगैरह नहीं आएँगे तो फिर वो वीडियो बनाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं फिर भी नेचुरल गैस के लेवल्स क्या है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। देखो देखो यहाँ पे मैंने दोस्तों आपको बोला है कि जो सबसे बड़ा गेम खेल रहा है ना, इट्स नॉट रशिया। रशिया ने जो यूक्रेन पे वॉर किया वो कोई पॉलिटिकल वॉर नहीं था, वो अपनी सेफ्टी के लिए था। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर सबसे बड़ा कोई गेम खेल रहा है तो वो है अमेरिका, ठीक है ना? क्योंकि देखो आपको सबको पता है कि करेंसी डॉलर में चलती है, कोई भी इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन हो। दोस्तों इसका लिंक है, कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा दोस्तों कि फिर मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ दोस्तों, राइट? इन सब का लिंक है नेचुरल गैस से, मैं बताऊँगा आपको। तो दोस्तों क्या होता है ना कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर नेचुरल गैस का मतलब ये अमेरिका ने क्या किया है? तो दोस्तों अमेरिका ने ही सब कुछ किया है। आज अगर आप कोई भी ट्रेड करते हो, ठीक है ना? आप इंडोनेशिया से कुछ भी खरीदते हो, ठीक है ना? इंडोनेशिया से पाम ऑयल खरीदते हो, आपने सुना ही होगा पाम ऑयल के एक्सपोर्ट के बारे में, जो इंडोनेशिया ने बैन लगाया था, तो वो आपको डॉलर में ट्रांज़ैक्शन करनी पड़ती है। अब फर्स्ट करो डॉलर ₹80 का है, जहाँ 70 का होना चाहिए वहाँ ₹80 का है, तो ₹10 आपको हर 1 डॉलर पे। और आपको पता है कितने टन पाम ऑयल जाता है? ये तो एक पाम ऑयल है, ना जाने क्या-क्या हम इम्पोर्ट करते हैं। तो आप सोचिए कि खजाना 10% ज़्यादा खाली हो रहा है, राइट? तो अननेसेसरी अमेरिका ने यूएस यूक्रेन का युद्ध छेड़ रखा है और ऊपर से कोई कोई कोशिश भी नहीं कर रहा उसको रोकने की, क्योंकि उनको वो अमेरिका चाह रहा है कि सारी कंट्री की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, जो भी डेवलप हो रही कंट्रीज़ वो वापस से घटते में चली जाए और फिर से दबदबा उसका हो जाए यूएस का। तो दोस्तों ये टैक्टिक्स होती है, तो नेचुरल गैस में भी दोस्तों वो यही कर रहे हैं। नेचुरल गैस में उन्होंने क्या किया, देखो ओपेक क्रूड ऑयल में डिमांड सप्लाई कर रहा था, ठीक है ना? ऊपर-नीचे करके मैनिपुलेट कर रहा था, अमेरिका ने भी यही चालू कर दिया। देखो मैं न्यूज़ बताता हूँ, अमेरिका ने क्या किया, नेचुरल गैस का कोई प्लांट वगैरह बंद कर दिया और ये देखना ऑयल मेजर शट इन गल्फ ऑफ मेक्सिको प्रोडक्शन इज हरिकेन एन एडवांस, ये सारी न्यूज़ आएगी दोस्तों। मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए लोग करते हैं, क्योंकि अगर मार्केट में सप्लाई नहीं रहेगी तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी दोस्तों, राइट? और प्राइसेस जाएँगे आसमान में। तो ये सारी पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल न्यूज़ होती है, ये सब कुछ अमेरिका ही कर रहा है दोस्तों। अब देखिए अब मैं नेचुरल गैस से इससे इम्पैक्ट बताता हूँ। स्मॉल प्लेयर्स आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव इन बूमिंग एलएनजी मार्केट। तो क्या होता है ना दोस्तों, जैसे कि आपने सुना होगा जब रिसेशन आता है, ठीक है ना? मैं इसको एक पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेट कर देता हूँ। एग्ज़ाम्पल के लिए कि आईटी इंडस्ट्री है, राइट? जब रिसेशन आता है तो क्या होता है? आपने सुना होगा जो जो स्मॉल कैप होती है, जो स्मॉल कंपनीज़ होती है ना, छोटी-छोटी कंपनीज़, वो रिसेशन को झेल नहीं पाती। क्योंकि उनके पास उतना पैसा ही नहीं होता, वो स्टार्टअप है, वो झेल ही नहीं पाती और वो सारी कंपनियाँ बंद हो जाती है रिसेशन में। लेकिन जो बड़ी-बड़ी जायंट कंपनीज़ हैं, ठीक है ना? अच्छी खासी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, आईबीएम हो गई या बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हो गई, वो लोग क्या है रिसेशन में एम्प्लॉइज़ को निकालती हैं, ठीक है ना? वो एम्प्लॉइज़ को निकालते हैं, वो भी फायर करते हैं, लेकिन फिर भी वो बाद में संभल जाते हैं। ना जाने कितने रिसेशन आए, कौन-सी कंपनीज़ बंद हुई मुझे बताइए, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ नहीं हुई, लेकिन छोटी-मोटी अनगिनत कंपनियाँ क्लोज़ हो गई। तो वही दोस्तों मार्केट में हो रहा है। स्मॉल प्लेयर आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव इन द बूमिंग एलएनजी मार्केट, राइट? ठीक है ना? इसमें सर्वाइव नहीं कर पा रहे, इतना एक्सपेंस हो रहा है उनके उनके ऑपरेटिंग उनका मार्जिन ही नहीं निकल पा रहा है। कहाँ से मार्जिन निकालेंगे? तो वो सारी कंपनीज़ धीरे-धीरे बंद हो रही है दोस्तों नेचुरल गैस में। तो नेचुरल गैस में रिसेशन का बहुत बड़ा ज़्यादा लग रहा है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि नेचुरल गैस में तो डिज़ास्टर होने वाला है दोस्तों, ठीक है ना? नेचुरल गैस में मतलब कंपनीज़ डूबने वाली है। आप सोच रहे हो कंपनीज़ डूबे जा रही, डूबे जा रही। कहाँ से मिलेगा प्रॉफ़िट उनको? डॉलर की रेट देखो आप, इन्फ्लेशन देखो और ठीक है ना? ऐसी इन्फ्लेशन में कौन नेचुरल गैस खरीदेगा? जो आज मैं बताऊँ, अब मैं अगर आज 1 डब्बा नेचुरल गैस का खरीदूँ मान लो, ठीक है ना? और रिसेशन में मैं कहाँ खरीद पाऊँगा इतनी हाई रेट में, ठीक है ना? तो इकोनॉमी तो घटते में जा रही है।
तो दोस्तों ये सारी इंडिकेशंस मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में बड़े डिज़ास्टर वाले हैं। मैं अगर जो लेवल्स दूँगा शायद आपके कान खड़े हो जाएँगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और न्यूज़ बता देता हूँ आपको। ठीक है ना? काफ़ी सारी न्यूज़ ब्लूमबर्ग से भी आई है, ठीक है ना? मैं ये आपको वेबसाइट के लिंक मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आपको डिटेल्स में दोस्तों दिया है। सोलर स्टॉक कंटिन्यू टू शाइन इन वाइडर देखिए ये एक नया पैंतरा खेला अमेरिका ने। अमेरिका ने किया क्या कि भई देखो रशिया का नेचुरल गैस में बहुत बड़ा रिसोर्सेज़ है न रशियन के, ठीक है ना? ईरान के पास भी है, लेकिन अब क्या है कि रशिया को ब्लॉक कैसे किया जाए? इतना बड़ा नेचुरल गैस का मार्केट है, तो अमेरिका ने क्या किया नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने के बजाय क्या किया, जैसे हाल ही के मैंने वीडियो बनाया था सैटरडे संडे को, अगर आपने पूरा वीडियो देखिए, इतने अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे वीडियो दोस्तों जाके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करिए, ठीक है ना? तो उन्होंने वाइंड एनर्जी बनाई पहले, क्योंकि देखो नेचुरल गैस के यूजेस क्या रहते हैं, अगर आपको नेचुरल गैस के बारे में पता नहीं, तो नेचुरल गैस होती है इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, नेचुरल गैस का प्लास्टिक में यूज़ होता है, नेचुरल गैस का आपकी काफ़ी हीटिंग वगैरह, सर्दियों में जो हीटर्स वगैरह उसमें नेचुरल गैस का प्रयोग होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने में नेचुरल गैस का प्रयोग होता है, कमर्शियल इंडस्ट्री में नेचुरल गैस का यूज़ होता है। अरे बहुत सारी जगह नेचुरल गैस आपके हीटर, आपका जनरेटर न जाने कहाँ-कहाँ यूज़ होता है नेचुरल गैस का, आप सोच भी नहीं सकते। तो अब क्या किया अब उसमें रशिया को तो बीट कर नहीं सकता क्योंकि रशिया के तो नेचुरल रिसोर्सेज़ ही हैं। नेचुरल गैस, मिनरल्स वगैरह ये हो राइट? तो अभी उन्होंने क्या किया, वो ऑप्शन ही हटा दिया। ठीक है ना? तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने कहा भई चलो हम इनको कम्पीट तो नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं, नेचुरल गैस का मार्केट ही खराब कर देते हैं। ठीक है ना? बात ही खत्म। उनके सोर्स पड़े-पड़े रह जाएँगे तो उन्होंने क्या किया पहले वाइंड एनर्जी में एंट्री की। पवन चक्कियाँ होती है ना दोस्तों, पवन चक्कियों में एंट्री की। अब धीरे-धीरे सोलार पे वो कर रहे हैं, ठीक है ना? देखो सोलार पे हम न जाने कब से कर रहे हैं इंडिया, लेकिन इंडिया के पास इतना पैसा नहीं कि उसको बड़े स्केल पे कर सके। लेकिन जब अमेरिका ये कर रहा चीज़ तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि पूरा मार्केट सोलर का कैप्चर करने वाला है। वाइंड एनर्जी में जो यूरोप नंबर 1 है उसको भी कैप्चर करने वाला है और जब ये अल्टरनेटिव ऑप्शंस आ जाएँगे ना दोस्तों तो नेचुरल गैस की वैसे ही डिमांड खत्म होने लगेगी। तो इन न्यूज़ का आना ही एक इंडिकेशन है दोस्तों कि शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस की डिमांड मतलब नेचुरल गैस की जो कंपनीज़ है उनके पास कुछ रहेगा नहीं। नेचुरल गैस गर्त में चला जाएगा दोस्तों, उनकी प्राइस गर्त में चली जाएगी। तो ये सारी काफ़ी न्यूज़ है दोस्तों, अगर इन न्यूज़ को मैं अगर आप एक सार में बोलूँ, ठीक है ना? अब देखिए ये एक अलग सी चीज़ है। चाइनाज़ इकोनॉमिक रिकवरी फेसेस फ्रेश रिस्क फ्रॉम ग्लोबल स्लोडाउन। भाई साहब, अब ये कोई नई बात है क्या? नहीं, ये कोई नई बात है क्या मुझे बताइए? हैं? ये हमको ना पता है जो आप ब्लूमबर्ग में हेडलाइन में लगा रहे हो? हैं? ग्लोबल स्लोडाउन हमको ना पता है? अरे क्या यार भाई कोई ढंग की न्यूज़ छापो यार, ब्लूमबर्ग आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ठीक है ना? तो अब देखिए, अब यही चीज़ हो रही है तो दोस्तों इन सब का सार यही है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में नेचुरल गैस है डिज़ास्टर, राइट? अब आप बोलेंगे तो फिर आज ऊपर क्यों गया था? वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो भी अगर ये जिसके भी दिमाग में ये क्वेश्चन्स आ रहा है, मुझे लगता है कि उसको प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए मार्केट का एंड ही शुड अंडरस्टैंड कि ही इज़ स्टिल नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्ज़ैक्टली द स्टॉक मार्केट इट इज़। देखिए, हर एक चीज़ जब नीचे जाती है दोस्तों तो उसका है ना इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं अगर बेरिश हूँ तो मतलब अगर कोई 600 की प्राइस है तो सीधी 300 पे चली जाएगी, ऐसा नहीं होता ना। बीच-बीच में छोटे-मोटे करेक्शंस होते हैं ताकि वापस नीचे जाने के लिए। तो दोस्तों मैं अब इसका चार्ट देख लेता हूँ। सबसे पहले हम इंटरनेशनल मार्केट में आ जाते हैं, जो मेरे इंटरनेशनल यूज़र है, मेरे प्यारे इंटरनेशनल यूज़र्स, उनके लिए बात कर लेते हैं। वन डे का चार्ट दिख रहा है आपको? वन डे का चार्ट क्या कह रहा है? क्या कहना चार्ट का ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग है। वन डे का चार्ट कुछ भी नहीं बता रहा मेरे को। वन वीक का चार्ट भी अभी तक कुछ फ़ॉर्म हुआ नहीं है, आई वुड से कंसोलिडेशन फेज़ है। लेवल्स आपको दूँगा मैं, चिंता मत करिए दोस्तों। वन वीक का चार्ट आई डोंट थिंक सो। 3 मंथ का चार्ट ओह माय गुडनेस! ओके, तो यहाँ ट्रेड कर रहे हैं आप साहब। 6 मंथ का चार्ट फिबोनाची सीरीज़ ये जो टॉय है दोस्तों फिबोनाची सीरीज़ जनरेट करिए आप, राइट एंड तो ठीक है दोस्तों, मेरे को समझ आ गया है, ठीक है ना? कहाँ-कहाँ, क्या-क्या है। मुझे लग रहा है कि अगर मैं 1 वीक के चार्ट पे जाता हूँ, तो मुझे कंसोलिडेशन लग रहा है दोस्तों। अगर डाउनफॉल होना है दोस्तों, ठीक है ना? अगर डाउनफॉल अगर इसमें होना है, अच्छा खासा डाउनफॉल होना है, तो इसको वापस 7 के नीचे जाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना? शॉर्ट टर्म पोज़ीशन में अगर ये 7 के नीचे जाता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वापस से रिपीट नहीं करूँगा। 7 के नीचे अगर जाता है इन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव तो मुझे लग रहा है कि इसके लेवल्स आने वाले दिनों में
जी हाँ, इसके लेवल्स आने वाले दिनों में आपको 6.5 के आसपास दिख सकते हैं। 6.5 के आसपास इन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, ठीक है ना? अब ऊपर की साइड में क्या रहेंगे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में, देखिए ऊपर की साइड में आपको है ना बड़े लॉन्ग लॉन्ग टारगे लेवल्स दिख रहे हैं। जब तक उनको ये छूता नहीं है तब तक उसमें ऊपर जाने के चांसेस बड़े कम हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि 3 महीने का अगर फिबोनाची सीरीज़ जनरेट करें हम, ठीक है ना? तो मुझे लग रहा है कि ठीक है ना? तो मुझे लग रहा है कि ठीक है ना? दोस्तों मुझे यहाँ लग रहा है कि जब तक ये 7.35 को क्रॉस नहीं करता है यहाँ पे, तब तक मुझे लगता है कि इसमें किसी तरह की कोई भी जो अकॉर्डिंग टू चार्ट बाइंग मुझे लग नहीं रही है। दोस्तों जब मैंने बाइंग का नाम लिया तो मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ यहाँ पे, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र्स, आई एम नॉट गिविंग एनी बाय सेल कॉल। इफ मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ बाय सेल का तो वो चार्ट के बेसिस पे बोल रहा हूँ, लेकिन आपको वो बाय सेल मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ आई कांट रिकमेंड। इफ यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ ट्रेड, प्लीज़ ask to your financial advisor, certified financial advisors, or do your own research before, because I'll not be responsible for of your, any of your trade, any of your profit, any of your losses. Okay. तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि ऊपर के यहाँ पे जब तक ये 7.35 को क्रॉस नहीं करता ऊपर के लेवल्स बनते नहीं है इसमें, और न ही चार्ट के हिसाब से लेने चाहिए। लेकिन अगर ये 7 के नीचे आता है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बीरिश फॉल आएगा यहाँ पे। तो ये तो हो गए शॉर्ट टर्म के। अब आप जी मुझसे पूछेंगे कि सर शॉर्ट टर्म तो हो गया, अब मैं तो आपका मेरा आज का वायदा बाज़ार बता दो भाई साहब, ठीक है ना? तो आज का वायदा बाज़ार बता देते हैं दोस्तों आपको। वनडे का चार्ट ये क्या कह रहा है, ठीक है ना? तो वनडे के चार्ट के हिसाब से अगर आज ये 7.1 के नीचे जाता है, 1 वीक का चार्ट भी देख लेते हैं दोस्तों, राइट? देखो 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है, एग्ज़ैक्टली वही कह रहा है, ठीक है ना दोस्तों? तो ये अगर मैं ये वाला लेवल भी देख लेते हैं, ये वाला लेवल देख लेते हैं पहले, एक ये वाला भी देख लेते हैं, ठीक है ना? इसी को करके अपन ये वाला भी देख लेते हैं, 7.1 के नीचे, ठीक है ना? ये भी देख लिया हमने, 7.0 के नीचे, ठीक है ना? तो दोस्तों अगर आज ये 7.1 के नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है कि आपको 7 के लेवल्स ईज़िली वापस से दिख सकते हैं। 7 के लेवल डेफ़िनेटली, राइट? तो यहाँ पे दोस्तों आपको वेट करना है, और ऊपर के साइड में अगर आप बोले मुझे, तो ऊपर के साइड में मुझे दोस्तों यहाँ पे लग रहा है कि अगर ये वाला जो लेवल है, ठीक है ना? ऊपर का 1 मंथ का देख लेता हूँ एक बार मैं। ठीक है ना? मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा ऊपर जाएगा दोस्तों, ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम ही है, बट फिर भी लेवल दे देता हूँ, अगर वो तोड़ता है तो आपको ऊपर में एक शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है, राइट? तो वो वाला लेवल आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर 7.2 के ऊपर ये अचीव करता है तो मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और आपको वापस से 7.3 के आसपास के लेवल्स दिख सकते हैं। बट मैं ऑन एंड ऑल शॉर्ट टर्म में मैं इसमें क्वाइट बेयरिश हूँ, और मुझे 7.2 के ऊपर दोस्तों ये सस्टेन करना चाहिए फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स, देन ओनली देयर कैन बी एनी काइंड ऑफ अपसाइड मूवमेंट। एंड अगर मुझे लगता है कि अगर ये 7.1 के नीचे जाता है तो फिर मुझे लगता है कि 7 के तो आपको काफ़ी लेवल्स अचीव होते दिख जाए, काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और अगर उसके नीचे अगर टिकता है तो फिर तो डिज़ास्टर, फिर डिज़ास्टर होने की संभावना दोस्तों। तो ठीक है ना दोस्तों, ये तो हो गया हमारा इंटरनेशनल मार्केट। अब आ जाते हैं जो मोस्ट पॉपुलर इंडियन मार्केट दोस्तों, 575.20 पे भी ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना? तो वन डे का चार्ट देख लेते हैं, 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। ओके, नॉट क्वाइट कन्विंस। ओके, तो दोस्तों जब भी इस तरह के जो पैटर्न बनते हैं ना दोस्तों, ठीक है ना? उसमें मुझे कुछ लगता नहीं कि किसी तरह का अपसाइड मूवमेंट हो सकता है। आई रियली डोंट नो, मुझे नहीं लगता है। देखो नेचुरल केस में वॉलेटिलिटी बहुत रहती है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप कुछ भी मतलब यहाँ से मैं सीधा बोलूँ कि 600 को भी क्रॉस कर जाए एकदम से, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इसमें नेचुरल केस में। तो लेकिन अपने को रिस्क मैनेजमेंट वाली जो अपनी पॉलिसी है उसको मेंटेन करना है, और लेवल्स मेंटेन करने हैं। तो मुझे लग रहा है दोस्तों कि यहाँ पे अगर कोई अगर अपसाइड मूवमेंट आता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर कोई अपसाइड मूवमेंट आता है यहाँ पे, तो अपसाइड मूवमेंट स्लो वाला नहीं आएगा, बहुत शार्प अपसाइड मूवमेंट आ सकता है। 575 से सीधे आपको 600 के ऊपर के लेवल्स दिख सकते हैं। अगर इस तरह का कोई मूवमेंट आता है, ठीक है ना? तभी मुझे लगता है तभी इसमें बाइंग का जो चार्ट बनेगा, बाइंग का नहीं अपसाइड वाला एक अच्छा खासा चार्ट बनेगा। लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत जाता है जैसे 580, 585, तो मुझे नहीं लगता वापस से फिर से आपको कोई ऊपर वाले चार्ट नज़र आएँगे, राइट? तो अब मैं यहाँ पे लेवल्स बता देता हूँ। देखो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव अगर आप मुझसे पूछें, तो क्रूड ऑयल में देखो क्या होगा ना, क्रूड ऑयल में ये देखिए ये अभी बकवास करना इन्होंने स्टार्ट ही कर दिया यूएस ने, राइट? काफ़ी फैलाना चालू कर दिया है। लेकिन अब लोग क्या है कि स्मार्ट हो गए हैं।
इन्वेस्टर्स काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं, उनको पता है अच्छे तरीके से कि देखो ऑयल मेजर शट्स इन गल्फ ऑफ मेक्सिको प्रोडक्शन एज़ हरिकेन इयान एडवांसेस, राइट? तो अब काफ़ी शाणे हो गए लोग और मुझे लग रहा है दोस्तों क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे ही जाने वाली है सॉरी नेचुरल गैस की प्राइस नीचे ही जाने वाली है। आगे मुझे इसके कोई लेवल्स दिख नहीं रहे दोस्तों। अब मैं आपको दे देता हूँ शॉर्ट टर्म के पहले इस पे लेवल्स, ठीक है ना? तो दोस्तों अगर ये वापस से मैं बता देता हूँ आपको आपको वापस से देखो यहाँ तक आया है ये, ठीक है ना? ये वाला लेवल्स आया है यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी की है। उसके बाद से अगर मुझे लग रहा है कि अगर ये जैसा मैंने पहले भी आपको बोला दोस्तों, राइट? कि 565 के ऊपर जाता है तो आपको 575, 80 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से क्या रहेगा भाई साहब? देखो यहाँ से क्या रहेगा आपका लेवल, ठीक है ना? मैं आपको बता देता हूँ। 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना? 1 मंथ का चार्ट देख लिया अपन ने, 3 मंथ का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना? ठीक है, 3 मंथ का चार्ट हम देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो मुझे लग रहा है 6 मंथ का भी हम देख लिए हैं, ठीक है ना? 6 मंथ का चार्ट भी हम देख लेते हैं दोस्तों। अभी कहाँ पे है ये? अभी यहाँ पे है। किधर है? नहीं, यहाँ पे, राइट? ठीक है ना? फिबोनाची सीरीज़ जनरेट कर रहा हूँ दोस्तों मैं, काफ़ी सारे लेवल्स। तो देखिए मुझे आस-पास तो कुछ लेवल्स ऐसे दिख रहे ही नहीं हैं। मैं अगर 1 ईयर का चार्ट देखूँ, तब भी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो अगर मुझे लग रहा है 1 वीक का चार्ट देख के बताता हूँ दोस्तों, अगर ये 578 को क्रॉस करता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं वापस से रिपीट नहीं करूँगा, बोल्ड लेटर में बोल रहा हूँ। अगर ये 578 को क्रॉस करता है, मैं स्विंग ट्रेडिंग का बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म का मैं बाद में बोलूँगा क्योंकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा ग्राफ बड़ा ही विशियस लग रहा है, राइट? मैं तो अभी स्विंग का बता देता हूँ। मतलब इंट्राडे और मेबी 1 डे, राइट? अगर 578 के ऊपर ये सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 1 मिनट्स, देन आई कैन सी लाइक 590 के टारगेट्स आपको ईज़िली अचीव होते दिख सकते हैं। 590 591 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो मुझे लग रहा है 590 से 592 के बीच में आपको मिल सकता है। 590 आप मान के चलिए सेफर साइड, अगर 578 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है दोस्तों, राइट? लेकिन अगर ये वापस से 570 के नीचे जाता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये वापस से 570 के नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है कि वापस आपको 555 के टारगेट्स आपको नीचे की साइड में दिख सकते हैं। और अगर ये लेवल्स नहीं रहते हैं तो यहाँ पे इसी रेंज में कंसोलिडेट होता रहेगा दोस्तों। अब मैं शॉर्ट टर्म की बात बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है ना? न्यूज़ के बेसिस तो ये है कि शॉर्ट टर्म में बेयरिश है मार्केट, राइट? अब मैं चार्ट के हिसाब से बता देता हूँ शॉर्ट टर्म में क्या मार्केट है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जब तक ये 600 क्रॉस नहीं करता, ठीक है ना? ये वाला जो ये एक मिनट, ये फिबोनाची सीरीज़ जनरेट करके देखिए, आपको उसमें लेवल्स मिलेंगे 600 के। कौन से लेवल मिलेंगे? 600 के। जब तक दोस्तों ये 600 के लेवल को अचीव क्रॉस नहीं करता, मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई शॉर्ट टर्म इसमें बाइंग हो सकती है, ठीक है ना? कम से कम 600 को ये ब्रेक करेगा, जो कि बहुत ऊपर है। तब उसके बाद शॉर्ट टर्म में हम कुछ सोच सकते हैं कि हाँ भाई, उसके बाद भी हमको वापस से एनालिसिस करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारी न्यूज़ आती है दोस्तों। अगर उसके बाद भी अगर कुछ लगता है ऐसा कि हाँ भाई, कोई नया पैटर्न बनता है, बट अभी से पैटर्न यही बन रहा है दोस्तों कि 600 के ऊपर अगर जाता है तो फिर एक शॉर्ट टर्म में बाइंग बनती है, और मे बी अभी जो दिखा रहा है उस हिसाब से 640 के आसपास के एंड ऑल, राइट? बट अभी शॉर्ट टर्म में नीचे की साइड में अगर ये 570 को ब्रीच करता है और उसके बाद जो मैंने लेवल्स बताए 555 को भी अगर ब्रीच कर जाता है, तो फिर दोस्तों यकीन मानिएगा कि 500 लेवल आपके नज़र आ जाएँगे शॉर्ट टर्म पोज़ीशन में। मैं बहुत लंबे-लंबे टारगेट दे रहा हूँ दोस्तों, बड़ा रिस्की माहौल हो गया है यहाँ पे, आप बड़ी सतर्कता से, ठीक है ना? हमने जितना मुनाफ़ा कमाया है, वो मुनाफ़ा ही रहना चाहिए, राइट? ठीक है ना? तो मतलब हमारे जो लेवल के हिसाब से जो भी आया है, डिस्क्लेमर है, आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय एंड सेल कॉल, इट्स योर रिकमेंडेशन, इट्स योर ओन रिसर्च, ठीक है ना? आपका प्रॉफिट लॉस मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है दोस्तों। 578 के ऊपर जाता है, स्विंग ट्रेडिंग, राइट? और अगर आपको 1% निकलता है, तो दोस्तों देखो स्मार्ट इन्वेस्टर वही है। अभी मैंने एक सब्सक्राइबर को देखा था जिन्होंने कमेंट लिखा था और मैंने उनको सिर्फ़ लेवल दिए थे, लेकिन उन्होंने मेरे लेवल से पहले ही उन्होंने निकाल दिया उनकी रिसर्च के हिसाब से। तो वो एक स्मार्ट तरीका था दोस्तों, रादर देन वेटिंग फॉर एग्ज़ैक्टली एंड समबडी सेज लाइक आई हैव अ ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन यू गाइस। गाइस, you are again going in the wrong direction. If you are telling somebody that you have a blind trust on this one, that you are not in the right direction in some way. See, blind trust means what? Right? See, you have to understand that we should be analyst. The stock market doesn't run on your trust and all, right? ये कोई वो प्यार वाला खेल नहीं है कि मुझे आप पे ट्रस्ट है, मैं वो है, ये ऐसा, वो ये भावनाएँ नहीं समझता है। स्टॉक मार्केट इमोशन नहीं समझता है।
स्टॉक मार्केट सिर्फ़ धंधा समझता है, मार्केट के इमोशन समझता है, आपके इमोशंस नहीं समझता। सो ब्लाइंड ट्रस्ट ये वो उससे कोई मैटर नहीं करता दोस्तों, आपको खुद को एनालिस्ट बनना पड़ेगा, तभी जाके कुछ मार्केट में होगा। तो 578 को क्रॉस करते हो तो मुझे लगता है बाइंग लेवल ऊपर बन सकते हैं, आपके 583, 85 के आस-पास के लेवल बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक उसको बाइंग में ना रखें दोस्तों, राइट? और आज के लेवल्स बताएँगे और अगर 570 के नीचे जाता है तो फिर तो एक अच्छा खासा 555 से 560 के बीच में आप अपना जो भी नीचे के लेवल्स आए वहाँ पे आप ले सकते हैं और लेवल्स तो यही दिखा रहे हैं चार्ट के दोस्तों, राइट? और बाकी ऐसी कोई ख़ास न्यूज़ आई नहीं है। 5th अक्टूबर को ओपेक की मीटिंग होने वाली है, सब पे नज़र रहनी सिर्फ़ क्रूड ऑयल पे नहीं, नेचुरल गैस पे भी आपकी नज़र रही है क्योंकि नेचुरल गैस में उन्होंने खोजबीन स्टार्ट कर दी है ओपेक ने, जो मैंने आपको अभी 2 या 3 दिन पहले क्रूड ऑयल के वीडियो में बताया था, नेचुरल गैस के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। शायद ये वाला वीडियो होगा कहीं नेचुरल गैस का वीडियोस मंडे को ये वाला अमेरिका का हब एंड यहाँ पे ओपेक का कुछ था। ये सारी वीडियोस देखिए इतने सारे वीडियोस बनाए मैंने दोस्तों जाके देखिए आपको अच्छा लगेगा। सो विद दिस कोट दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।